गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में पाठ 16 दिमागी पेंच। बहुत अच्छी कहानी है ये जानवरों की और इसमें लोमड़ी की चालाकी की कहानी है। यह पाठ पंचतंत्र की कहानियों से संकलित है। इस पाठ में हम लोमड़ी की चालाकियों का एक और किस्सा पढ़ेंगे। प्राचीन समय में राजकुमारों को पढ़ाने और शिक्षा देने के लिए विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने इसी प्रकार की अनेक कथाएं लिखी जिनमें पशुओं द्वारा जीवन संबंधी पाठ पढ़ाए गए हों। लाली लोमड़ी की चालाकियों से जंगल के सभी जानवर परेशान थे। सभी जानवर अपनी अपनी शिकायतें लेकर राजा शेर सिंह के पास पहुँचे। राजा शेर सिंह भी लाली की चालाकी को जानने पर परखने के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने हरकारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का आदेश पहुंचाया। निश्चित समय पर लाली लोमड़ी राजा शेर सिंह के सामने उपस्थित हुई। राजा ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। क्या यह बात सच है कि तुम किसी को भी अपनी बुद्धिमानी से चकमे में डाल सकती हो, बुद्धू बना सकती हो? सब आपका आशीर्वाद है महाराज। वैसे मैं किसी को भी चकमे में नहीं डालती, किसी को उल्लू नहीं बनाती। सब जानवर अपने आप बुद्धू बन जाते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाथ जोड़कर लोमड़ी ने निवेदन किया। फिर भी हम ये देखना चाहते हैं कि तुम दूसरे जानवरों को कैसे उल्लू बना देती हो। आप तो हमारे अन्नदाता हैं महाराज। भला आपको कोई चकमा कैसे दे सकता है? फिर भी आपका आदेश मेरे सिर माथे। मैं आपके आदेश का पालन करूंगी, लेकिन इस समय मैं कोई कर्तव्य नहीं दिखा सकती। मजबूर हूँ महाराज। असल में महाराज मेरे पास दो तरह की अकल है। मेरे पास एक तो सामान्य बुद्धि है जिससे मैं अपना जीवन यापन करती हूँ, अपनी रक्षा भी करती हूँ। दूसरी वह जिसे मैं दूसरों को चकमा देने के काम में लाती हूँ। यहाँ आते समय मुझे यह मालूम नहीं था कि मुझे दूसरी अकल का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसे साथ लेकर नहीं आई। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं घर जाकर अपनी दूसरी अकल ले आऊँ। लाली लोमड़ी के इस कथन पर सभी जानवरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन पहली बार उनको यह पता चला कि लाली के पास दो अकलें हैं। दूसरी अकल की बात सुनकर राजा शेर सिंह को भी उत्सुकता हुई। उन्होंने लाली लोमड़ी को तुरंत घर जाकर दूसरी अकल लाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही लाली बड़ी तेजी से तलवार से बाहर निकल गई। लेकिन जब उसकी प्रतीक्षा करते करते काफ़ी समय हो गया तो राजा शेर सिंह ने हरकारे तोते को फिर उसके घर भेजा। हरकारे ने लौट कर बतलाया कि लाली लोमड़ी घर पर नहीं मिली। राजा शेर सिंह को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने महामंत्री चीताराम को आदेश दिया कि अगले दिन किसी भी तरह उस धूर्त लोमड़ी को मेरे पास लाया जाए। अगले दिन लाली को राजा के सामने पेश किया गया। लाली लोमड़ी, तुमने हमें धोखा दिया। तुम दूसरी अकल लाने के बहाने झूठ बोलकर यहाँ से चली गई। हम सब यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहे। इसके लिए तुम्हें कड़े से कड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। शेर सिंह ने क्रोध से उफनते हुए कहा। लाली लोमड़ी हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया था। वह कैसे? राजा ने पूछा। लाली लोमड़ी ने उत्तर दिया, महाराज, आप ही ने तो कल मुझे अपनी चतुराई दिखाने के लिए आदेश दिया था। आप स्वयं ये देखना चाहते थे कि मैं कैसे दूसरे जानवरों को चकमा देती हूँ। बस यही दिखाने के लिए तो मैंने दूसरी अकल की बात की थी। वैसे किसी के पास भी दो तरह की अकल नहीं होती। यह बात तो सभी जानते हैं।
लेकिन आपने भी मेरी बात पर ध्यान दिए बिना मुझे दूसरी अकल लाने का आदेश दे दिया। तब मैं क्या करती? अब आप ही बताइए कि मैं किसी को चकमा कहाँ देती हूँ? बस अपना दिमागी पेच लगा देती हूँ। लाली लोमड़ी की इस बात को सुनकर राजा शेर सिंह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उनके साथ वहाँ उपस्थित सभी जानवर भी हंसने लगे। सभी बोल रहे थे, दिमागी पेच, दिमागी पेच। कहानी पढ़ी ना? कहानी अच्छी लगी? सबने कितनी बुद्धिमानी से काम किया लोमड़ी ने। अब आपको इसके शब्द अर्थ कॉपी में करने हैं, ठीक है? एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्न में कराऊंगी।